स्वागत करता हूँ स्टीफिल फैमिली। डीफिल बस स्टॉक मार्केट में शेयर बाजार में मिनटों मिनटों में जो कमेंट्री है वो चेंज होते हुए देखने को मिलती है, बिकॉज जो परिस्थिति है वो भी चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली क्या इस बजाज फाइनेंस को लेके कुछ अपडेट है जिसका पता होना बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बजाज फाइनेंस अभी के भाव में जो ट्रेड कर रहा है अपने आप में गैस मेक और ब्रेक लेवल है। अगर आने वाले कल में गैस अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो ऑफकोर्स एक गिरावट होने की बहुत ही हाई चांस है। अगर सपोर्ट के तौर पर अगर ये जो लेवल है अगर इसको कंटिन्यू करता है बाउंस बैक भी हो सकती है। बट ऐसा क्या हो गया कि बजाज फाइनेंस में कंटिन्यूसली बेसिस पे अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, जहां पे ब्लास्टिंग Q2 के नंबर्स के बाद बजाज फाइनेंस क्यों नहीं भाग रहे हैं। तो जी गैस यहाँ पे आरबीआई का जो मीट का आउटकम हमें देखने को मिला अपने आप में गैस काफ़ी हॉकिश था, जिसके वजह से गैस आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले एक आध क्वार्टर इनके बिजनेस के लिए क्वाइट चैलेंजिंग हो सकते हैं। इसका गैस जो अनुमान है मैंने पहले भी गैस बजाज फाइनेंस के वीडियो में दिया था, लेकिन यस अभी के टाइम गैस जो अनुमान है एकदम जो पिक्चर क्लियर है वो होता हुआ दिखाई दे चुका है। बस गैस कोई भी लेवल में है तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज मैं आपको हमेशा बताता हूँ कुछ कुछ शेयर ऐसे होते हैं मार्केट में जो टाइमिंग करना सही नहीं है, लेकिन यह शॉर्ट टर्म में कहाँ पे आपको मौका मिल सकता है इसका पता आपको लिए चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रही बात गैस लॉन्ग टर्म व्यू हमेशा से बजाज फाइनेंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में क्या नाटक होता है क्या ड्रामा होता है उसको हम लोग को बारीकी से नर्व से चेक करना पड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए आज आरबीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मीटिंग थी उसके आउटकम के बाद दोस्तों मार्केट में थोड़ी सी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। और बजाज फाइनेंस की बात की जाए 6500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये इसके पास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का है जो वीकली चार्ट में फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये इसके आसपास आ चुका है। तो ऑफकोर्स मैं चार्ट पे ज़रूर जाऊँगा, वहाँ पे गैस बाइंग लेवल्स आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट पिछले कुछ समय से आपने देखा कि एक साल से गैस बजाज फाइनेंस निफ्टी को बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। लोग गैस कभी बेंचमार्क को ऑफकोर्स एक 20 बना के कंपेयर करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमेशा ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेगा। ये ऐसे अपने आप में गैस काफ़ी शॉकिंग है कि बजाज फाइनेंस एक साल में वैसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, जहाँ पे गैस जाना जाता है लॉन्ग टर्म में एग्रेसिव रिटर्न्स देने के लिए और बहुत ही स्टेबलाइज पोर्टफोलियो करने के लिए। बट अगर आप आंकड़े देखें तभी भी गैस निफ्टी सेंसेस ऑल टाइम हाई पे है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए एक साल के जो लो है उसी के ही आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला और एक साल में गैस कोई पैसे नहीं बने हैं। अगर आप टाइम फ्रेम देखें लंबे अवधि का तो ऑफकोर्स इतने अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद भी बजाज फाइनेंस ने अच्छे खासे पैसे बनाए और मेरा ऐसा मानना है कॉन्सोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन यस दोस्तों जो आने वाले कल में व्यू बन रहा है आउटलुक बन रहा है डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा उसमें लैग होगा तो स्टॉक में गैस सीधा परफॉर्मेंस हमें प्लस माइनस होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल अगर आप देखें तो 5 ईयर्स में गैस इसने अभी तक तो पैसे अच्छे बनाए हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर है। तो आने वाले कल में गैस जो डिप था क्या इस लेवल को सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है या फिर आने वाले कल में और गिरावट हो सकती है। ऐसे कौन कौन से की ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो अभी के टाइम बजाज फाइनेंस के फेवर में नहीं है। पहले गैस को पता होगा कि आज जो मॉनेटरी पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है एग्जैक्टली गैस जो रेपो रेट है 2018 के बाद दोस्तों हाईएस्ट लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गैस आप डीपली समझने की कोशिश करिए। सिर्फ स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो तो गैस आधा पिक्चर हो गया। स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, बिजनेस में क्या प्लस माइनस हुआ ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि सारे के सारे पीएसयू बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक एकदम आग बने हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से सारे के सारे एनबीएफसी में एक स्केप्टिक माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो 4 साल का जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रेपो रेट इंटरेस्ट रेट है वो हमें हाई देखने को मिल रहा है। आज की कमेंट्री गैस बहुत ही ख़राब मुझे दिखाई पड़ी, बिकॉज यहाँ पे जो स्टैंस था विड्रॉल के साइन पे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इसके पहले आरबीआई ने बताया था कि हम लोग एकोमोडेटिव हैं, फेड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम गैस जहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी है मजबूत है, श्रिंक उतना नहीं हुआ जितना वर्ल्ड हो रहा है। यहाँ पे गैस आरबीआई को भरोसा देना चाहिए था, लेकिन आरबीआई ने गैस इधर पे अपना जो साइन है वहाँ पे काफ़ी विड्रॉल का चिंता बता दिया है। यही हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट महंगे होंगे दोस्तों सारे बैंक एनबीएफसी को काफ़ी महंगे ब्याज दर पे पैसे मिलेंगे। महंगे ब्याज दर पे पैसे उनको मिलेंगे खासकर एनबीएफसी को जो माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, जिसकी वजह से गैस हम टीवी फ्रिज बाइक वगैरह खरीदते हैं वो भी गैस इंटरेस्ट रेट काफ़ी महंगा होगा। महंगा अगर होगा तो ऑफकोर्स जो उनकी डिमांड है बिजनेस में उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। यही रीज़न है गाइस कि आपको पता है Q2 के नंबर्स के बाद जो फोरकास्ट आए थे फ्रॉम द बजाज फाइनेंस उन्होंने बताया था कि एयूएम तो बढ़ेंगे बट लोन बुक्स में थोड़ी सी कटौती हो सकती है। रीज़न क्या है? बिकॉज उनको भी डर था उस समय कि जो रेट साइकिल है वो अभी तक एंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे गाइस जो कमेंट्री आ रही है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन इंडिकेट्स द रेट हाइक साइकिल इन इंडिया इस बाई नो मीन्स ओवर। मतलब आने वाले दिनों में गैस ये रेट हाई का जो तरीका है और भी थोड़ा सा आग बबूला हो सकता है। इसी के बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारे एनालिस्ट ने गैस फोरकास्ट कर दिया है कि जो आरबीआई का लोअर
जो स्टैंस था रेट हाइक को लेके, ये काफ़ी जो हॉकिश है वो हमें दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे गैस मार्केट को ये अनुमान था कि शायद से थोड़ी सी डोविश कमेंट्री आ जाएगी, थोड़ी सी राहत वाली न्यूज़ आएगी, चलो अब हम लोग को रेट हाइक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों मार्केट अब जब नेक्स्ट एमपीसी मीट है उसका आउटकम का वेट करेगा और वो देखेगा कि वहाँ पे कमेंट्री क्या है, क्या सही में रेट हाइक और होगा या फिर नहीं होगा। बिकॉज जब जब गैस रेट हाइक होता चला जाएगा, आप समझिए कि मार्केट में डिमांड तोड़ने की बहुत कोशिश की जाएगी, जहाँ पे पर्सनल लोन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। हाउसिंग फाइनेंस के जितने सारे बिजनेस हैं वो काफ़ी थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हाइयर जो ईएमआईस है वो हमें होम पे पर्सनल लोन पे देखने को मिलेगा। तो यही रीज़न है गाइस कि जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस के Q3 के नंबर्स अपने आप में काफ़ी देखना चैलेंजिंग होगा। और गाइस ये आंकड़े इधर पे नहीं रुकेंगे, Q4 भी गाइस अगर ये क्वांटम में रेट अगर हाइक अगर होता है तो अपने आप में चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो यही सब गाइस न्यूज़ के वजह से मार्केट में बजाज फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा स्केप्टिक का माहौल देखने को मिल रहा है। बट आपको अच्छे से पता है कि जितना भी स्केप्टिक का माहौल हो जाए, जो कंपनी अच्छा अर्निंग पेश करती है शॉर्ट टाइम भले वो अंडर परफॉर्म कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए गैस वो गिरता हुआ प्राइस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में कामयाब हो सकती है। इस गैस मैंने बहुत बताया कि बजाज फाइनेंस को कोई हल्की कंपनी लेने की कोशिश ना करे। अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं ऐसी कंपनी में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको गैस जो टाइम का परिस्थिति का जो गंभीरता है उसको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये चिल्लाने से नहीं होगा कि मेरा शेयर क्यों नहीं भाग रहा है। उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो हमें समझ में आना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम में कितना क्राइसिस इमर्ज हो सकता है। बजाज फाइनेंस एक बड़ी कंपनी है, आने वाले कल में कैसे रेट हाइक अगर होता भी है, जीडीपी फोरकास्ट थोड़े कम होते भी हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में वो पोटेंशियल के आराम से इस ख़राब टाइम में भी अपने बिजनेस पोटेंशियल को बचा सकती है और आने वाले कल में बाउंस बैक भी उस रफ्तार से कर सकती है। हमें गैस 1400 पॉइंट के आसपास एक मेगा फॉल देखने को मिल रहा है। अगर आप ठीक से कंसिडर करें तो 18% के आसपास फॉल है। प्राइस होने की बात कीजिए 40 के आसपास है। एक एनबीएफसी के लिए महंगा तो ज़रूर है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में गैस प्राइस अगर नहीं बढ़ा और अर्निंग्स बढ़ते रहे हैं तो आपको सम्मानजनक दिखाई पड़ेगा। ऑल दो गैस आरओई एक एनबीएफसी के लिए 17% के आसपास ये बहुत ही मजबूत हो जाता है। क्या बताया इसके सब नंबर्स अच्छे आ गए हैं, स्टॉक भागना चाहिए, ये कोई थंब रूल नहीं है। मार्केट में आपको समझ में आना चाहिए कि चलो इस क्वार्टर में नंबर्स तो बहुत ही अच्छा है, हिस्टोरिक नंबर्स, चाहे वो टॉप लाइन की बात की जाए ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास का सेल्स, बॉटम लाइन की बात की जाए कितना दोस्तों 2781, जो अपने आप में ही 88% ईयरली ग्रोथ हमें दिखाई पड़ा था, जहाँ पे कैसे बजाज फाइनेंस ने कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं दर्ज किया था। ये असगर इसलिए रहा है बिकॉज मैंने क्या बताया, जो कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। अब किसको पता था गाइस कि इस बार जो एमपीसी मीट होने वाला है वहाँ पे डोविश नहीं हॉकिश कमेंट्री आ जाएगी, और इसकी वजह से गैस आने वाले एक आध क्वार्टर इन सब बिजनेस के लिए थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। क्या बजाज फाइनेंस कोलैप्स हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग हो रही है इससे कंपनी खल्लास हो जाएगी, आप एकदम गलत सोच रहे हैं। जियो फाइनेंशियल गैस आने वाले कल में एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर सकता है, बट इससे बजाज फाइनेंस को मुझे लगता है पर्सनली उतना डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बिकॉज बजाज फाइनेंस का एक हाथी कंपनी है। आपको निचले भाव मिलती है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो एक मौका मिस भी हो सकता है। याद भी होगा दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में ही एक न्यूज़ अपडेट की थी, जहाँ पे क्रिस वुड जो जेफरीज के मेन आदमी दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने अपना एशिया पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस को 1% से डाउन किया था, मतलब कट किया था। और रही बात दोस्तों वो लाइक जो रियल इस्टेट है उनके बिजनेस में थोड़ा सा उनका निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। हमें समझना है कि पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस को रख रहे हैं तो एक लार्ज कैप कंपनी है, एनबीएफसी किंग कंपनी, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ पे एवरेजिंग करनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसने गैस दोस्तों को मूविंग एवरेज है इसके नीचे लाइक ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आने वाले कल में ये गिरावट की संभावना हो सकती है। बिकॉज अगर आप आरएसआई इंडेक्स देखें 1 डे के चार्ट में काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे आ चुकी है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बताया कि मेक और ब्रेक लेवल पे अभी के टाइम ये स्टॉक आ चुका है। बिकॉज आपको पता है कि बीच में एक बहुत बड़ी फॉल हमें जून के महीने में दिखाई पड़ी थी, बजाज फाइनेंस का 55 का लेवल पे आया था। बहुत लोगों ने 4000 के आसपास वेट किया और गैस ये स्टॉक शूट होके 7700 के आसपास गया था। तो सेम गैस चार्ट पैटर्न हमें बजाज फिनसब में भी देखने को मिले हैं। तो गैस ये अपने आप में बोलिंजर बैंड का जो निचला स्तर है ये इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों ये ध्वस्त होता है तो आने वाले कल में इनको सपोर्ट कहाँ मिल सकता है? तो साइकोलॉजिकल लेवल गैस 6000 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं, जो अपने आप में इसके पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पे इसके पहले गैस इनको बार बार एक रिएक्शन मिल रहा था। और उसके बाद गैस अगर आप देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इसी के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 6500 का लेवल गैस अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा होना चाहिए और हो सकता है। रही बात गैस इनके आरएसआई इंडेक्स की वीकली चार्ट पे ये भी गैस 43 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा गैस ऐसा अनुमान है कि आने वाले एक क्वार्टर में 2 क्वार्टर में परिस्थिति पूरा चेंज हो जाएगी। बिकॉज मार्केट को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि और रेट हाइक नहीं होगा और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि रेट को हाइक तो छोड़िए गैस उसको कटौती करने की आवश्यकता पड़े, वरना मार्केट सही में एक रिसेशन के फील्ड में जूझेगा। तो आप चाहें तो बजाज फाइनेंस में जो अपनी होल्डिंग लॉन्ग टर्म वाली है उसको आप ज़रूर कंटिन्यू करें बिना पैनिक के। यस, अगर आपके पास ये एबिलिटी है,
ये ताकत है कि हर महीना एक आध स्टॉक उठा सकते हैं, वो उठाइए। अगर आप वेट कर रहे हैं बॉटम फिशिंग का तो आप मत करिए, बिकॉज बॉटम फिशिंग में गाइस किसी को सही लेवल्स पर्याप्त नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी पैनिक होते हैं। तो रणनीति यही है कि फ्रेश बाइंग गाइस CMP से आप स्टार्ट कर सकते हैं और हर एक 300-400 पॉइंट के आसपास फॉल में इसको आप उठाइए और मेरा सामान्य है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करें, तभी गाइस पैसे बनेंगे। वरना आप सोचेंगे कि पैसे नहीं बन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बजाज फाइनेंस गाइस 2020 की मंदी में 1800 तक आ गया था 5000 का लेवल से, और उसके बाद इसने 8 के लेवल पे गया था। बहुत बार गाइस 2 से 3 बार इसने फिर से 8000 का लेवल को ध्वस्त नहीं किया है। तो आने वाले कल में गाइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन गाइस रेट हाइक का साइकिल खत्म होता है और जिस दिन गैस रेट हाइक फर्दर नहीं होता है तो उस समय गैस NBFC को पकड़ पाना बहुत मुश्किल वाली बात हो सकती है। तो मैंने गैस इतना राम कहानी क्यों बताया, आपको बिजनेस के बारे में समझ में आए क्यों स्टॉक डिक्लाइन हो रहा है, क्यों स्टॉक में अभी के टाइम खरीदार कम आ रहे हैं। बिकॉज उनको लग रहा है कि जो RBI की आज के टाइम की झलक थी MPC मीट में वो काफ़ी हॉकिश थी। तो आने वाले कल में अगर रेट हाइक ऐसे कंटिन्यू होता है इनके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा। अब इंपैक्ट का मतलब ये नहीं कि कंपनी लॉस में आ जाएगी, बिल्कुल नहीं, कंपनी के प्रॉफिट अनुमान से थोड़े से कम आएंगे जिसके वजह से सेलिंग प्रेशर होगी। बट यही गैस मौका मुझे दिखाई पड़ता है कि जब तक रेट हाइक का पीक नहीं बनता है ये गैस अपने आप में बैंकिंग NBFC के लिए और खासकर गैस स्मॉल कैप मिड कैप के लिए एक बहुत बड़ा एक्मुलेशन टाइम हो सकता है। आपके पास ये कंपनी ऑलरेडी लाइक एलोकेशन सही है, बिल्कुल पैनिक ना करें, होल्ड करें, ओवर एलोकेशन कोई भी स्टॉक में ना करें चाहे वो जितना भी अच्छा स्टॉक हो। लेकिन यस अगर आप अंडर एलोकेशन है तो अपनी रणनीति से गैस SIP करिए, और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हैं इस लेवल से तो थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में गैस एक आध क्वांटिटी करके जहाँ पोर्टफोलियो का बैलेंस ना बिगड़े ऐसी कंपनी को आप उठा सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं गैस जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।